यूरोप में एनर्जी वॉर के बीच पुतिन ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। रूस का आरोप है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में जानबूझकर विस्फोट किया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर साजिश का यह बड़ा आरोप है, जहां पर पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में जानबूझकर विस्फोट किया गया है। इन आरोपों पर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उसके लिए इंतजार हमें करना होगा। लेकिन यह सीधी धमकी है और इस सीधी धमकी के बाद अमेरिका के ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्या एक्शंस लिए जाते हैं, ये सवाल बने। यूक्रेन को निशाने पर रखा और यूक्रेन को बहाना बनाकर कैसे अमेरिका पर भी पुतिन ने निशाना साधा, आप इन तमाम वक्तव्यों से समझ सकते हैं। रूस और पश्चिम के बीच यह एनर्जी वॉर और जिसके एक बड़े इंपैक्ट को आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि पुतिन ने अब खुले तौर पर धमकी दे दी है। What we saw recently was a direct diversion and direct attacks on the Nord Stream pipelines. In fact, they started destroying the energy infrastructure of Europe. Who profits from that? Well, those who profit from that are the ones who are responsible, are the ones who are the perpetrators. तो कुल मिलाकर तस्वीर यह कि अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। रूस कह रहा है कि पाइपलाइन अमेरिका ने बर्बाद किया, तो अमेरिका रूस को ही इसका कसूरवार बताता है। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के बीच में फिलहाल स्थिति क्या है। पाइपलाइन लीकेज में रूस कहता है कि अमेरिका का हाथ है। यह आरोप बड़ा है और अब तक का सबसे बड़ा आरोप खुले तौर पर कैमरे के सामने व्लादिमीर पुतिन ने लगाया। इधर लीकेज पाइपलाइन में तोड़फोड़ का नतीजा है, अमेरिका इस बात को कहता है। वो कहता है कि आप जो तोड़फोड़ कर रहे थे, रूस की ओर से ये जो कदम उठाए जा रहे थे, दरअसल ये उसका नतीजा है। हालांकि अमेरिका सिर्फ इतने तक नहीं रुका। अमेरिका ये कह रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो तोहमत लगाई गई है, उसका जवाब रूस को माकूल तरीके से दिया जाएगा। अब ऐसे में आने वाले वक्त में स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सामने आई है, वो हम सब जानते हैं और इसका असर जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पर तमाम देशों पर पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कदम दोनों देशों की ओर से उठाए जाते हैं और खासतौर पर जब खुलेआम धमकियों की नौबत आन पड़ी है, तो वहां पर और कैसी स्थिति बनती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन हम आपको अब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की ये जो पूरी कड़ी है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल ये 2011 में शुरू किया गया था। 1224 किलोमीटर ये लंबा है। मेरे आगे आप ये जिस तरह से देख रहे हैं, ये जर्मनी से होता हुआ विबर्ग रूस तक फैला हुआ है। लेकिन ये बाल्टिक सागर में जब इसमें विस्फोट हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। डेली सप्लाई 17 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की इससे होती है। ये एक बड़ा पैमाना है और ये इतने बड़े लेवल पर जब यहां से सप्लाई की जाती है और अगर वो किसी भी तरीके से रुकती है तो वो जाहिर तौर पर किसी भी देश को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि इसको लेकर रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा है। इसकी क्षमता बताते हैं आपको। ये 2700 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस जो है वो सप्लाई कर सकता है। डेनमार्क, बॉर्नहोम आइलैंड, 2 जगहों पर इसके लीक की खबर थी और इसके लीक होने से चूंकि रशिया सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा था, वो इसके पीछे हाथ मानता है अमेरिका को। ऐसे में ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप इस गैस पाइपलाइन को लेकर शुरू है, वो कहां तक जाते हैं, ये सवाल काफी बड़ा है। सृंजॉय हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सृंजॉय, ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, पहले तो इसकी महत्ता बताइए कि ये रूस के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि रूस को जवाब दिया जाएगा, ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं और पूरा वैश्विक स्तर पर फिर इसके असर कैसे देखने को मिलेंगे आगे आने वाले वक्त में? देखिए, ये रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रशिया के लिए बहुत फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है रशिया का ये गैस सेल करके यूरोप को। लेकिन यूरोप का भी ये जरूरत है क्योंकि देखिए विंटर आ रहा है, बहुत ही ठंड आ रहा है, तो इस टाइम में आपका हीटिंग के लिए नेचुरल गैस बहुत ही चाहिए। तो यूरोप का भी बहुत ही जरूरत है ये ना। अब जो प्रॉब्लम जो हुआ है लीक कर रहा है बाल्टिक सी के पास, अब रशिया ने कह रहा है ये अमेरिका सैबोटाज किया है और अमेरिका कह रहा है ये रशिया डिलिबरेटली सैबोटाज किया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। लेकिन देखिए, ये नॉर्ड स्ट्रीम बंद हो जाएगा तो यूरोप का बहुत कठिन
परिस्थिति में जाने पड़ेगा, पर्टिकुलरली जर्मनी को, इटली को और कई छोटे छोटे देश को, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, अक्टूबर आ गया है, तो इस टाइम में आपका गैस ना हो तो देयर विल बी अ विंटर ऑफ डिस्कंटेंट, कोई कह रहे हैं, ये मानने पड़ेगा। आप देखने पड़ेगा क्या हो सकता है, नॉर्थ स्ट्रीम का कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं है। अमेरिका ने कहा है वो शिप कर रहा है LNG, लेकिन कितना शिप कर पाएंगे, कितना इफेक्टिव होगा, वो भी देखने पड़ेगा। शुंजा, लेकिन इस पर जिस तरीके से सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाए और उन आरोपों पर जिस तरीके से अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया कि हम इसका जवाब देंगे, वैश्विक पैमाने पर देखें, वैश्विक पटल पर देखें, तो इसके इंपैक्ट दूसरे देशों पर क्या पड़ेंगे? क्योंकि ये दोनों देश तो आमने सामने ये सब जानते हैं, लेकिन दूसरे देश क्या इससे प्रभावित होंगे? देखिए, मेन बात है जो इम्पैक्ट है, अभी तो सुपर पावर राइवलरी तो चल ही रहा है। अब ये सिचुएशन, अमेरिका इज एक्यूजिंग रशिया इज एक्यूजिंग अमेरिका, वो छोड़ के भी देखिए यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन क्या लेके लड़ रहे हैं, जितने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेन आर्मी, जैसे हिमार, जैसे शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल, जैसे शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, वो कहां से आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा यूएस से आ रहा है, कुछ ब्रिटेन से आ रहा है, थोड़ा बहुत जर्मनी से आ रहा है। तो ये पोजीशन बिटवीन पुतिन एंड बाइडेन ऑलरेडी तो है, already we are on the brink of this kind of very what you call a standoff situation. ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम परिस्थितियों को समझाने के लिए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको लेकर तमाम तस्वीरें भी साफ होती जाएंगी। और संजय ने भी कहा कि आने वाले वक्त में चूंकि एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा रहेगा यूरोपीय देशों में, लिहाजा अगर यहां से गैस का रिसाव होता रहा तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता रहेगा दूसरे देशों को। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ तौर पर कह दिया कि नाटो क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा के लिए अमेरिका नाटो सहयोगियों के साथ पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए मिस्टर पुतिन, मैं जो कह रहा हूं उसे गलत ना समझें। ये जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने ये बातें कही हैं। एक तरफ तो गैस पाइपलाइन को लेकर कैसे दो टूक कह दी थी व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को, और दूसरी तरफ जो यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया गया है उसको लेकर भी अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के खिलाफ अमेरिका एक बार फिर से पुरजोर तरीके से सामने आ चुका है। इसके लिए यूएनएससी में प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नाटो के अंतर्गत जितने देश आते हैं उनकी जमीन की सुरक्षा को लेकर अमेरिका प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो लगातार काम करता रहेगा। Every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. ये जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक एक इंच जमीन की, जो कि नाटो देशों की जमीन है, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी संप्रभुता बनाए रखने को लेकर अमेरिका प्रतिबद्ध है। और व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बहुत सहज अंदाज में कहा कि मिस्टर पुतिन, आप इसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए या फिर गलत मत समझिए। अब इसको लेकर, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि किस तरीके से 4 क्षेत्रों पर यूक्रेन के रूस ने दावा कर लिया कि वो उनके देश में शामिल हो चुके हैं और उसको लेकर अभी भी जुबानी वार पलटवार जारी है। इधर यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह साफ किया कि बयानबाजी से तनाव बढ़ना किसी के हित में नहीं है, लिहाजा रूस और यूक्रेन को आपस में मिलकर बात करनी चाहिए ताकि युद्ध खत्म किया जा सके। रुचिरा कंबोज ने यह बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने का ही फैसला लिया है। Deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We've always advocated that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. We urge that all efforts are made by concerned sides for the immediate cessation of violence and hostilities. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment.
The path to peace requires us to keep all channels of diplomacy open. India's Prime Minister has unequivocally conveyed this in his discussions with world leaders, including with the presidents of the Russian Federation and Ukraine. So has our External Affairs Minister in his recent engagements at the General Assembly last week. India's Prime Minister has also emphasized that this cannot be an era of war. We therefore sincerely hope for an early resumption of peace talks to bring about an immediate ceasefire and resolution of the conflict. India's position has been clear and consistent from the very beginning of this conflict. The global order is anchored on the principles of the UN Charter, international law, and respect for sovereignty and the territorial integrity of all states. Escalation of rhetoric or tension is in no one's interest. It is important that pathways are found for a return to the negotiating table. Keeping in view the totality of the evolving situation, India decided to abstain on the resolution.